दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको कंप्लीट 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण 3 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण मैंने बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये पार्ट हमारा 2 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने क्या है क्वेश्चन कवर कर लिए। कुछ और क्वेश्चन आपके रह गए थे तो इस वीडियो में हम क्या है कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्रम से देखना चाहते हैं तो वीडियो तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 4 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों आपका अध्याय 6 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। यहाँ से दोस्तों हमेशा हर साल दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स रहता है ना। तो आपका यहाँ से मैंने हाई चांस रहता है अभिक्रियाएं पूछे, जो कि एक अभिक्रियाएं जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी। ये है आपकी बोर्ड्स अभिक्रिया, ये सैंडमेयर अभिक्रिया, ऐसे 4 अभिक्रिया दे दी जाएंगी का या 2 अभिक्रियाओं का। इस प्रकार से आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में इसी बार से क्वेश्चन था। ओके, अगर अभिक्रिया नहीं आती, मान लीजिए नहीं आती है, अथवा में क्वेश्चन आपका रहता है, अभिक्रिया भी दी जाए अथवा में क्वेश्चन आपका रहता है, तो जो आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला आपको यहाँ टॉपिक तैयार करके रखना है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में यही आया था, तो आपका बहुत हाई चांस है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में रिपीट हो सकता है आपका। ओके, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। और मैंने ज्यादा लॉन्ग नहीं दिया, बिल्कुल शॉर्ट दिया। आप देख सकते हैं आपकी 2 लाइन में SN1 अभिक्रिया, 2 लाइन में आपका SN2 अभिक्रिया। ओके, इतना अगर आपको लिखते हैं, आप इतना आपको तैयार कर लेना है। ओके, और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में आपको है पूरा परफेक्ट आंसर दिया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखिए घुमा करा सकता है आपका। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में इस प्रकार का आया था कि एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्या क्रिया विधि लिखी। ओके, तो SN1 SN2 अभिक्रिया देख लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन हमारा क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु के द्वारा अगर अन्य कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित कर देता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है। अब नाभिक स्नेही आपकी जो अभिक्रिया होती है ये 2 विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहला आपका एक अणु क्रिया विधि जिसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, दूसरा आपका द्विक अणु क्रिया विधि जिसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो पहले तो आपका ये आपका एग्जांपल दिया जा रहा है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का। अब इसके बाद दोस्तों आपका SN1 अभिक्रिया क्या है, इसमें अभिक्रिया में 2 पदों में होती है। ओके, ये जो SN1 अभिक्रिया होती है, ओके, वो होती है 2 पदों में, जबकि SN2 अभिक्रिया होती है वो 1 पद में क्या संपन्न होती है। क्लियर है। SN1 अभिक्रिया में प्रथम चरण में बिस्मांगी विदलन मंद पद कार्बोकैटायन देता है और दूसरे चरण में नाभिक स्नेही OH आयन तीव्र पद द्वारा कार्बोकैटायन से सहयोग करता है। क्या हमने पढ़ा, SN1 अभिक्रिया होती है 2 पदों में होती है। पहली पद में क्या होता है, बिस्मांगी विदलन से कार्बोकैटायन बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपका है कार्बोकैटायन बन जाता है। पर दूसरे चरण में नाभिक स्नेही क्या होता है, जो कार्बोकैटायन बना है उसी से क्या सहयोग करता है OH। ओके, OH नेगेटिव का सहयोग कर जाता है, तो ये आपकी तीव्र पद होता है। ओके, अब 2 पद होते हैं, तो पहला वाला पद मंद वाला होता है, दूसरा वाला तीव्र होता है। इस बार आपको बताया जा रहा है। ओके, एकदम शॉर्ट आउट के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपका परफेक्ट दिया हुआ है, इतना ही आपको पेपर में लिखना है। ओके, और आपको आसानी से तैयार भी हो जाएगा। आपका SN2 अभिक्रिया है, जो आपकी SN2 अभिक्रिया है ये केवल 1 पद में संपन्न होती है। नाभिक स्नेही हैलाइड की विपरीत दिशा में आक्रमण कर अस्थायी संकुल बना देता है, जिससे हैलाइड का पृथक हो जाता है। और ये आपका रहने वाला है। तो आपका अभिक्रिया जैसा है जैसे आप अभिक्रिया पढ़ते हैं। ओके, तो आपको क्या है एग्जाम्पल ही आपको तैयार करना है। तो इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने देने का यहाँ प्रयास किया है। क्लियर है। तो ये आपका हो जाता है। अब ये कि अब आपका अगर पेपर में आता है SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो इस प्रकार से आपको बताना ये पूरी क्रिया विधि है। ओके, दूसरा आपका हाई चांसेस टाइप का क्वेश्चन बन जाए SN1 और SN2 अभिक्रिया में आपको अंतर बताना है, तो आपका अंतर दिया हुआ। ओके, अंतर आए तो इस प्रकार से आपको लिखना है, तालिकाबद्ध बनाइएगा। और फिर अगर आता है क्रिया विधि लिखिए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अंतर क्या है, जो भी हमने समझा वही इसमें लगभग आपके पॉइंट रहने वाले हैं। जैसे पहले ही आपको बताया था कि SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया होती है 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया एक अणु की प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया द्विक अणु या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब इसमें जो आपका SN1 अभिक्रिया में हमने देखा कार्बोकैटायन आयन बनता है, जबकि जो SN2 अभिक्रिया में कार्बोनियम जो आयन बनता है वो नहीं बनता हमारा। ओके, आयनित होने के कारण ये तीव्र वेग से संपन्न होते हैं, जबकि NH2 अभिक्रिया है वो आपकी अपेक्षाकृत मंद गति संपन्न होते हैं। उनकी क्रियाशीलता क्रम आपको पढ़ के रखना है। ऑब्जेक्ट में क्रियाशीलता क्रम भी कई बार आ जाता है। यहाँ 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी 4 अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कोई भी यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है विलोपन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट जेप का नियम का उल्लेख कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आया था, फिर नहीं आ पाया है। ओके, तो हर आपको पढ़ के रखना है विलोपन अभिक्रिया क्या है और सेंट जेप का नियम।
पहले आपका विलोपन अभिक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। जब किसी एक अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया विलोपित हो जाती है। विलोपन यानी गायब हो जाना। ओके, तो जब किसी एक अणु से इसे 2 परमाणु या समूह क्या निष्कासित हो जा रहे हैं, तो गायब हो जा रहा है, तो आपका विलोपन अभिक्रिया है। और उदाहरण के लिए आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये तैयार कर लेना। फिर इससे संबंधित आपको जो सेंट-जेप का नियम है उसको आपको समझाना। तो ये आपका सेंट-जेप का नियम दिया हुआ है, उदाहरण के साथ इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। इसके बाद कुछ और आपके 2-3 टॉपिक हैं, इनको भी आपको पढ़ के रखना है। ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, पढ़ के रखिए ऐसा, या फिर इस बार से क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए। पहले तो आपको डीडीटी के बारे में आपको जानकर रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन था, और ये भी आपका कई बार इस बार ऑब्जेक्ट में आ चुका है। पहले तो आपको डीडीटी का पूरा नाम याद करना है, डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरोएथेन। ऑब्जेक्ट में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। बीएससी का भी फुल फॉर्म अभी आगे बताऊंगा, वो याद कर लीजिएगा। डीडीटी का भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो डाइक्लोरो डाइफेनेट ट्राइक्लोरोएथेन ये फुल फॉर्म है। और यह है क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। इसकी बनाने की विधि है। तो एडीडी कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन के साथ हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित कराते हैं तो हमारा क्या है, डीडीटी प्राप्त होता है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, किस प्रकार तरीके से बनता है ये डीडीटी है, और यह किस प्रकार से होता है, रंगहीन क्रिस्टल ये पदार्थ होता है, और यह पानी में क्या अविलेय होता है, किंतु अनेक कार्बनिक विलायक में क्या विलेय हो जाता है। यह एक प्रबल कीटनाशक का है, परंतु गर्म रक्त वाले जंतुओं के लिए क्या कम विषैला होता है। उपयोग भी आ सकता है, इसका क्या उपयोग किया जाता है, कीटनाशक एक प्रबल कीटनाशक होता है। तो ये आपको पॉइंट रखना है। ओके, बस 2-3 लाइन में उसके बारे में जरूर आपको याद रखना है। टिप्पणी आपकी आ जाती है, 2 बार पूछ लिया जाता है। तो बीएचसी के बारे में तो आपको पढ़ के रखना है। बीएचसी क्या है, बीएचसी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कैसे बनता है, यह सूर्य के प्रकाश में बेंजीन में क्लोरीन के आधिक की क्रिया से बनता है। यानी बेंजीन की आपको क्या है, क्लोरीन से क्रिया करानी है, और क्लोरीन कैसा थोड़े आधिक यहाँ देख सकते हैं, इसलिए 3 अणु लिए दिख रहा है, 3 अणु लिए गए हैं। तो बेंजीन की क्लोरीन से अगर अधिक क्लोरीन को थोड़ा अधिक मात्रा में आपको लेकर क्रिया कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहनी चाहिए, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हमारा प्राप्त हो जाता है। देखिए C6H6Cl6 बिल्कुल सिंपल भी। ओके, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन तो है ही है, साथ ही आपके 6 अणु मिल जाते हैं आपके किसके, 3 दूनी 6 हो जाए, 6 क्लोरीन के, तो आपका Cl6 हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपको पढ़ लीजिएगा। फ्रियोन के बारे में आपको पढ़ के रखना है। फ्रियोन क्या होता है, देखिए फ्रियोन मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को हम क्या फ्रियोन कहते हैं। जैसे आपका ये सब, इसके बहुत फ्रियोन इसका एक मेन फार्मूला नहीं होती, इसके सब कई सारे फार्मूले। ओके, ये रंगहीन आपका आज्वलनशील होता है, निम्न क्वथनांक वाले द्रव होते हैं, 550 डिग्री सेल्सियस तक ये स्थायी होते हैं, और यही आपके क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण फ्रियोन। आपका सबसे महत्वपूर्ण फ्रियोन ये है। अगर फ्रियोन का फार्मूला पूछा जाता तो आपको ये वाला आपको बताना। ओके, जो समान रूप से फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। और यह प्राप्त कैसे होता है, तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइडो और कार्बन टेट्राक्लोराइड को SbCl5 की उपस्थिति में गर्म करने से यह बनता है। अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये क्या है, ठंडे जैसे आपका ये फ्रिज होता है, इसमें क्या है, फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता है। प्रशीतक यानी एसी वगैरह में एयर कंडीशनर भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका रहता है। ओके, एक बार इसे पढ़ लेना, तो आपका फ्रियोन के बारे में दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, यहाँ से आपका शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के एक बार रखना है। C विधि द्वारा एस्टिक अम्ल किस प्रकार से बनाओगे, निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए। यानी आपको C विधि द्वारा एस्टिक अम्ल आपको बनाना है। ओके, जिसमें आपको विधि का वर्णन करना है, संयुक्त का चित्र बनाना है, और अभिक्रिया के समीकरण। बहुत ही कम चांस है इसके, बस एक बार आपको पढ़ के रखना है। ओके, और बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए एक बार आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ। क्या होती विधि कि देखिए आप डायग्राम ये रहने वाला, डायग्राम बिल्कुल सिंपल आपका रहता है कि लकड़ी के इस पर से टैंक बनाया जाता है। ओके, पढ़ते ही आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएंगी कि लकड़ी के छीलन को क्या है, पुराने सिरके में भिगोकर डेग में भर दिया जाए। पूरा लकड़ी का डेग होगा, ड्रम होगा, डेग यानी ड्रम होगा, और उसमें क्या है, लकड़ी के छीलन को भर दिया जाता है। एक बार पढ़ के रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी कम चांस है, पढ़ के बस आपको करना है। साथ ही इसमें माइकोडर्मा एस्टिक जीवाणु के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, या फिर इनमें क्या है, ये माइकोडर्मा जीवाणु प्रविष्ट करा दिया जाता है। 8 से 10% शांता वाले एथिल अल्कोहल के विलयन में डेग को ऊपर से नीचे तक गिराते हैं। साथ ही 8 से 10% शांता वाले एथिल अल्कोहल होता है, उस लिक्विड को हम क्या है पूरे ड्रम में क्या है डालते हैं। इसमें थोड़ी सी मात्रा के अमोनियम लवण की मिला देते हैं। अब डेग के नीचे क्या है, वायु प्रवाहित करते हैं, इसके बाद 8 से 10% वाले एस्टिक अम्ल के विलयन को निकालकर शोधन करके शुद्ध एस्टिक अम्ल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आपका रहना है। इस सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, 2 लाइन में समझाया जा रहा है। डायग्राम रहने वाला है, और इसकी जो अंदर क्या विक्रिया होती है वो होती है। साथ ही हमें क्या सावधानी रखनी है वो आपको दी हुई है। क्वेश्चन आता है बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए उस तरीके से आपको दिया हुआ है। ओके, तो आपका इस चैप्टर से आपका लॉन्ग बनता है 8 से आपका। ओके, तो अभिक्रिया तो आपके पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया वाला हमेशा आता है, लेकिन अगर एक आपका टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।